यहाँ हर स्टेट की अपनी ज़बान है। गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में केरल की लैंग्वेज है। परंतु मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र में जो एक इंटरनेशनल सिटी बोला जाता है, जो इस देश इकोनॉमिक स्टेट है, यहाँ बहुत सारे लोग बाहर से काम करने आते हैं। और अभी जो है मनसे के जरिया जो लोग भी मराठी नहीं बोल रहे हैं उनको मारा जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये वो परप्रांतीय लोग हैं जो यहाँ पर डेवलपमेंट का काम करते हैं। जब आप याद करेंगे, जब कोविड आया था, लोग मुंबई छोड़ के चले गए थे, महाराष्ट्र छोड़ के अपने अपने गांव चले गए थे, तो यहाँ की इंडस्ट्री, यहाँ की फैक्ट्री, यहाँ के बिल्डर्स परेशान थे। ये वहाँ इन लोगों को जो है ट्रेन का टिकट, हवाई जहाज़ का टिकट, बस यहाँ से फुल करके आप जल्दी आ जाइए, डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। यानी डेवलपमेंट के काम में इनका बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन इस तरह से गुंडागर्दी करना, पर प्रांतियों को मारना कि तुमको मराठी ही बोलना पड़ेगा, मैं समझता हूँ कि क्या ये कोई कानून बन चुका है? ठीक है, अगर मराठी बोलना ज़रूरी है तो मराठी सिखाइए उनको। वो मराठी अगर यहाँ से पढ़े लिखे नहीं, बाहर से और टेम्परेरी यहाँ काम करने आए हैं, तो इस तरह से इनके साथ जुल्म जाति बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री जी जरा ध्यान दें और इसके ऊपर जो लोग भी ये काम कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। मीरा रोड में जो हुआ ना, उनकी वीडियो भी जारी हुई है, उनकी फ़ोटोज़ भी है, पुलिस जानती भी है, लेकिन पुलिस ने फिर अनजान लोगों के ऊपर केस लिया, उनके ऊपर केस नहीं लिया, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये ज़माने से चला आ रहा है, कभी मराठी और हिंदी के बारे में, कभी जो अपर प्रांतीय और महाराष्ट्र के बारे में, इस तरह की चीज़ें हो रही है। नक्सम है। अभी श्री अखिलेश जी, हमारे अध्यक्ष जी से मैं कहूँगा कि पार्लियामेंट में इस इशू को उठाएं। एक तरफ पार्लियामेंट में एक कमेटी है जो हिंदी को प्रमोट करने के लिए काम करती है कि देश में हिंदी में काम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे काम हिंदी में होते हैं, और एक तरफ इस तरह से इस देश के लोगों को मारा जाए, अपमानित किया जाए। रिक्शे वालों को अगर इनको मारना है ना, तो जो बड़े बड़े कारपोरेट जिनके पूरे भारतवर्ष में जिनके बिजनेस से हेड ऑफिस मुंबई में है, इनसे मराठी बोलवाइए ना। इनसे आप नहीं बात करेंगे, आप रिक्शे वालों को, फेरी वालों को, जो बेचारे रोजी रोटी कमाने हैं, उनको मारेंगे। मुख्यमंत्री जी इधर ध्यान दे करके ना इसके ऊपर एक जोरदार तरीके से आप कदम उठाइए और ऐसे लोगों को इनसे लोगों के खिलाफ जोरदार तरीके से केस फाइल होना चाहिए और इनका मुंह बंद होना चाहिए। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। इतना मैं कहना चाहता हूँ। वही मैं बात कर रहा हूँ जो राजन विचारे जी का वीडियो आया है। मैंने उनसे फोन करके, अभी वो अमरनाथ यात्रा में है, उनसे फोन करके पूछताछ की कि क्या ये विषय हुआ था। उन्होंने साफ तौर पे मुझे ये बताया है कि ये विषय मराठी अमराठी नहीं है, महाराष्ट्र और उत्तर भारत का नहीं है, ना किसी जाति का है, ना किसी समाज का है। बात कुछ ऐसी हुई है जिसपे पुलिस कंप्लेंट भी हुई है कि जो दो लोग हैं उसमें, उन्होंने एक व्यक्ति को, जो हमारे पदाधिकारी है, वो उस दुकान में गए थे फ़ोन के चार्जिंग के लिए, और फ़ोन चार्जिंग नहीं करने देके ऐसी कुछ बात हुई, उससे झगड़ा हुआ और उस व्यक्ति को वो दो लोगों ने पहले मारा। फिर 4-5 लोग और आए और लोगों ने उनको मारा। एक महिला ने उस व्यक्ति को बचाया और फिर उसी के बाद ये आगे की घटना उठी है। उधर से हाथ उठा तो यहाँ से हाथ उठा है। लेकिन मैं साफ तौर पे ये बताना चाहता हूँ, ये वाद या मसला नहीं है कि वो उत्तर भारतीय है या किसी समाज का है। ये मराठी अमराठी का झगड़ा नहीं है, ये वैयक्तिक कोई झगड़ा था जो उन दोनों में था। जो व्यक्ति एक दूसरे को, अगर आप देखें तो उनका पहला भी क्लिप कुछ है, और ये बात अभी पुलिस कंप्लेंट में गई है। हम किसी बात पे भी, कोई भी ऐसे झगड़ों में हमारी कोई हाथ न लाएंगे। मराठी अमराठी का वाद नहीं है और इसमें आप झगड़ा ना लेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये बात हमारी भूमिका स्पष्ट है। जो हमारा युद्ध, जो लड़ाई है, वो इसी पे है कि किसी भी भाषा की सख्ती हम पे ना हो। हमारी मातृभाषा मराठी है, उसका अपमान ना हो, उसे अपमानित ना किया जाए। लेकिन जैसे आप हो, जैसे आप हो, शायद आप 3 महीने पहले या पहले आपकी पीढ़ी यहाँ आई होगी या आप अभी आए होगे,
बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो पोस्टिंग पे आते हैं, बैंक में हो या कर्मचारी करके आते हो, उनको मराठी नहीं आती है। हमारा यही मानना है और यही कहना है कि सिर्फ जिस भी राज्य में जाते हो उसे अपमानित ना कीजिए, उसका आदर कीजिए। और आगे जाते हुए हमारा यही कहना होगा कि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले, लेकिन अगर कोई कानून दूसरी तरफ से भी कानून हाथ में लेता है या मराठी का अपमान करता है, महाराष्ट्र का अपमान करता है, तो फिर बातें आगे बढ़ सकती है।